सभी छात्र ध्यान दें, आज हम लोग एक बार फिर से प्रश्नावली 7B को पढ़ेंगे। 7A के पार्ट 1 को हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 5 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था अंता विभाजन, बाह्यता विभाजन और मध्य बिंदु के बारे में बताया था। आपको हमने एक वीडियो में बताया था कुछ फार्मूलों के बारे में। आपने उन फार्मूलों को तैयार किया होगा जिनकी हमें आज आवश्यकता होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखिए कैसा रेखाखंड, रेखाखंड मान लीजिए ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ए बिंदु कितना दिया है 4, -1 और बी बिंदु है -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजित माने होता 3 भागों में। तो 3 भागों में कैसे बांटेंगे, देखिए 1, 2, यहाँ पर 1, 2, 3 भाग हो गया। रेखाखंड के 3 भाग हो गए तो त्रिभाजित करना है और इन त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक, जो बिंदु त्रिभाजित कर रहे हैं 3 भागों में बांट रहे हैं, इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब देखो, एक ये बिंदु जो है P1 और इस बिंदु को मान लीजिए P2। ये P1 और P2 जो है इस रेखाखंड को देखो 1, 2, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम P1 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P1 बिंदु के निर्देशांक, P1 बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए P1 बिंदु के सबसे पहले ए बिंदु है 4, -1 और बी बिंदु है -2, -3 और अनुपात जो है वो देखो P1, तो ये 1 भाग इधर हो गया और 1, 2 भाग इधर हो गया, तो 1:2। अब देखिए इसको बिंदुओं को हम x1, y1, x2, y2 और अनुपात को m1, m2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाइए। तो अंता विभाजन का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करिए। कैपिटल X बराबर m1 1 है, x2 यहाँ पर -2 है, m2 2 है, x1 यहाँ पर 4 है, m1 1 है, m2 2 है। कैपिटल X बराबर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 1 3। कैपिटल X बराबर 8 में 2 घटाएंगे 6/3, 3 दूनी 6, तो कैपिटल X बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू निकालें। y बराबर m1 1 है, y2 -3 है, m2 2 है, y1 -1 है अपान m1 1 m2 2। कैपिटल Y बराबर 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 1 3। अब 3 और 2 5 होता है, 5/3, तो y बराबर माइनस के 5/3। अब ये x और y की बिंदु आ गए। मतलब P1 बिंदु के निर्देशांक की बात की जाए, P1 बिंदु के निर्देशांक, P1 बिंदु के निर्देशांक की यदि बात की जाए तो निर्देशांक होगा x, y। तो x आया है 2 और y आया है -5/3। तो P1 बिंदु के निर्देशांक 2, -5/3 हो गया। इस तरीके से अब हम P2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर P1 और P2 दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो अब यहाँ पर P1 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम निकालेंगे P2 बिंदु के निर्देशांक। P2 बिंदु के निर्देशांक तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले P2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो बिंदुओं को लिख लें। A बिंदु है 4, -1, B बिंदु है -2, -3 और P2 बिंदु कितना अनुपात होगा, तो 1, 2, 2 भाग इधर हो गया और 1 भाग इधर हो गया P2 के।
अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, y2 मान लेते हैं, अनुपात को m1 m2 मानते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल X बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है -2, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4, m1 2 m2 1, m1 2 है, y2 -3 है, m2 1 है, y1 -1 है, m1 2 है, m2 1 है, कैपिटल X बराबर -2 दूना 4, 4 1 कम 4, 2 1 3, y बराबर 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 1 1 कम 1, 2 1 3, 4 में 4 घटाएंगे 0/3, माइनस माइनस जोड़ दो 6 1 7/3, कैपिटल X बराबर 3 0 को 0 0, कैपिटल Y बराबर -7/3। ये X और Y के मान आ गए। अब हमें निकालना था P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक। तो फार्मूला होता x कामा कैपिटल X कामा कैपिटल Y। तो P2 बिंदु के निर्देशांक आ गए, x आया 0 और y आया -7/3। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यही बताना था हमें कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित माने 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना था। तो ये देखिए P1 और P2 ये जो दो बिंदु है ये 3 भागों में बांटते हैं, तो इनके निर्देशांक बताना था। सबसे पहले हमने P1 बिंदु के निर्देशांक निकाले, बाद को P2 बिंदु के निर्देशांक निकाले, अनुपात लिखा और बिंदुओं को मान करके वैल्यू को पुटअप किया। इस तरीके से ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखाखंड का एक अनंत बिंदु 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अनंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करना है। बात यह है कि एक रेखाखंड है, ये मान लीजिए एक रेखाखंड है A, B। अब इसमें उसने कहा एक रेखाखंड का अनंत बिंदु ये हो गया आपका 13,19 और उसका मध्य बिंदु माने बीचों बीच जो केंद्र बिंदु है, ये मध्य बिंदु का 9,30 है, -9,30। दूसरे अनंत बिंदु के निर्देशांक मतलब B के निर्देशांक बताना है। तो B के निर्देशांक क्या होगा, तो B के निर्देशांक बताना हमें, मान लिया B के निर्देशांक x, y है, ये मतलब है। उसने कहा एक रेखाखंड है, हमने रेखाखंड भी बना दिया। अब उसने कहा इसका एक अनंत बिंदु A बिंदु हो गया 13,19, कहता मध्य बिंदु -9,30 है, कहता दूसरा अनंत बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब B बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए A और B बिंदु जो होते हैं उनको एक पास लिखेंगे, पास लिखेंगे, ये देखिए। अब और ये मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है आपका -9,30। अब इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल Y। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2/2। कैपिटल X यहां पर दिया है -9, x1 है 13, x2 है x/2, कैपिटल Y है 30, y1 है कैपिटल Y है ये 30, y1 है 19, y2 है y/2। अब नीचे 1 लिखेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, 13 एकम 13, x एकम x, 9 दूनी 18, प्लस का 13 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 13,
8 3 11 हासिल 1 1 1 2 1 3, तो ये आ गया x का मान -31। अब नीचे एक कैंची गुणा 19 एकम 19, y एकम 22, 30 दूनी 60, अब प्लस का 19 उधर जाएगा माइनस का 19, तो 10 में 9 गया 1, 5 में गया 4, 41, तो ये y का मान आ गया। अब दूसरा अनंत बिंदु बताना था, तो दूसरा अनंत बिंदु था x का y हमने माना था, तो x की वैल्यू आ गई -31 और y की वैल्यू आ गई 41। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु A -4, -3 और B बिंदु है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे अनुपात? देखिए यहां पर सबसे पहले दिया है x अक्ष को, तो जब x अक्ष बता दिया है तो इसका मतलब है y बराबर कैपिटल Y बराबर 0 होगा। x अक्ष को बता दिया है तो x अक्ष बता दे तो कैपिटल Y बराबर 0, अगर y अक्ष बता दे तो कैपिटल x बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर बिंदु कितने दिए हैं? रेखाखंड का जो बिंदु दिया है ये a बिंदु हो गया, ये रेखाखंड हो गया, ये a बिंदु ये b बिंदु। a बिंदु कितना? -4, -3 और b बिंदु है 5, 2। अब देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं को x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, वही हमें अनुपात बताना है, तो हम क्या करते हैं, अंतः विभाजित करने का फार्मूला लगाते हैं। अंतः विभाजित करता है तो फार्मूला होता है, एक होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और एक होता है कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आप यहां पर y की वैल्यू 0 दी गई है, तो इसलिए y वाला फलन हल कर लीजिए बस। तो y का मान है 0, m1 मालूम नहीं है, y2 यहां पर 2 है, m2 मालूम नहीं है, y1 यहां पर -3 है, m1 मालूम नहीं, m2 मालूम नहीं, तो 0 बराबर 2m1 गुणा किया माइनस प्लस माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2, नीचे एक क्रॉस गुणा 2 एकम 2m1 माइनस 3 एकम 3m2 बराबर 0 का किसी भी पद में गुणा करेंगे तो ये 0 होगा। अब 2m1 माइनस के 3m2 उधर जाएंगे प्लस के, ये गुणा वाले भाग में आएंगे तो m1 बटे m2 और ये 2 गुणा वाले भाग में जाएंगे तो 3/2। अब m1 बटे m2 का मतलब हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 3/2। तो हमें m1 अनुपात m2 ही बताना था, अनुपात बताना था, तो अनुपात क्या होगा? 3/2। लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात फिर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने अनुपात ही बताया था, एक बार पुनः अनुपात बताएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देख लीजिए, उसने कहा एक कोई रेखाखंड है, हमारा ये रेखाखंड हो गया, देखिए ये ए बिंदु हो गया और ये आपका बी बिंदु हो गया। बिंदु की वैल्यू दी गई है -3, 10 और बी बिंदु की वैल्यू है 6, -8। तो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, ये देखिए बिंदु, कोई एक बिंदु है यहाँ पर पी बिंदु मान लीजिए, ये क्या बिंदु दिया? -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहता है ये इधर का अनुपात और उधर का, ये अनुपात बताना है। कहता है ये बिंदु जो है ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, ये पी बिंदु ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है अर्थात बांट रहा है, ये बताना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने बताया यहाँ पर ए बिंदु जो दिया है वो -3, 10, बी बिंदु जो दिया है वो 6, -8 है। तो इन बिंदुओं को आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिए
और P बिंदु जो दिया है, P बिंदु है -1, 6, इसको आप कैपिटल X और कैपिटल Y मान लीजिए। M1 अनुपात M2 जो है वही आपको बताना है, दिया नहीं गया है, तो मतलब अनुपात बताना है। तो क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं अंता विभाजित करने का। अंता लगा दें या बाह्यता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंता विभाजित करता है, विभाजित करता है का फार्मूला होगा कैपिटल X बराबर M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2, कैपिटल Y बराबर M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2। वैल्यू को पुटअप करेंगे। कैपिटल X यहाँ पर है -1, M1 मालूम नहीं है, X2 6 है, M2 मालूम नहीं है, X1 -3 है, M1 मालूम नहीं है, M2 मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर -1 बराबर 6 का M1 में गुणा 6M1 माइनस प्लस माइनस 3M2 बटे M1 प्लस M2। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6M1 माइनस 3 एकम 3M2 बराबर M1 एकम M1 माइनस प्लस माइनस M2। अब M1 को एक तरफ लिखेंगे, 6M1 माइनस के M1 इधर आएंगे प्लस के M1, माइनस के 3M2 उधर जाएंगे प्लस के माइनस के M2। 6M1 में एक M1 जोड़ेंगे 7M1, 3M2 में एक M2 घटाएंगे 2M2। यहाँ पर ये गुणा वाले भाग में आएंगे, मतलब M1 ये M2 इधर आएगा तो भाग में ये 2, ये 7 गुणा वाला भाग में, मतलब बटे ही अनुपात होता है। अर्थात M1 अनुपात M2 की जो वैल्यू आ गई वो 2:7 आ गई। अनुपात ही हमें बताना था। इसी प्रकार से इधर भी कैपिटल Y 6 है, M1 मालूम नहीं है, Y2 आपका दिया है -8, M2 मालूम नहीं है, और Y1 दिया है 10, M1 मालूम नहीं है, M2 मालूम नहीं है। अब क्या करते हैं, 6 बराबर 8 का M1 में गुणा 8M1 प्लस 10 का M2 में गुणा 10M2 बटे M1 प्लस M2। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8M1 प्लस 10 एकम 10M2 बराबर 6M1 प्लस 6M2। अब M1 वाले एक तरफ लिखेंगे, प्लस के 6M1 इधर आएंगे माइनस के 6M2 प्लस के 10M2 उधर जाएंगे माइनस के 10M2। अब माइनस माइनस जोड़ देंगे, 8 6 14M1, 10M2 में 6M2 घटाएंगे तो 4M2, माइनस माइनस काट देंगे, गुणा वाले भाग में आएंगे, M1 बटे M2 आ गया 4, और ये 14 गुणा वाले भाग में 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये बटे ही अनुपात होता है। M1 अनुपात M2 बराबर 2:7, अर्थात हमें अनुपात बताना था तो M1 अनुपात M2 आपका आ गया 2:7। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।